तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पार्ट्स में इसको बनाने की सोची। सो वेलकम टू द चेयरमैन शो, वेलकम बैक एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने डेटा जो रिपॉजिटरी है वो कंप्लीट कर दी थी, एंड यहाँ से हम जो है डेटा जो बेसिस हैं उन पे हम काम करेंगे, एंड डेटा बेसिस को हमें अच्छे से पढ़ना है, राइट। तो मैं यहाँ इस तरीके से लाइन बना देता हूँ, एंड इस पेज के एंड में शुरू कर रहा हूँ। डेटा बेसिस। डेटाबेसेस क्या होते हैं? डेटाबेसेस आर कॉमनली यूज्ड फॉर डेटा मैनेजमेंट tasks such as the data validation, data manipulation and the data retrieval. Okay, तो जो डेटा बेसिस हैं, है ना, यूज्ड फॉर मैनेजमेंट टास्क such as डेटा वैलिडेशन। टर्म्स अभी हैं, ये सिर्फ टर्म्स हैं, इन डेप्थ हम अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस कोर्स में। डेटा मैनिपुलेशन, लेकिन आपको थोड़ा इसके जो है शब्दों से पता चल रहा होगा कि डेटा है और मैनिपुलेशन है, तो मैनिपुलेट करने की बात हो रही है, ऐसी वैलिडेट की, है ना। फिर जो लास्ट है वो है डेटा राइटरी, ठीक है। एंड इतनी देर में आप जो है मैंने ये बताया है डेटाबेसेस के बारे में, ये तीनों चीज़ें हमारे नोट्स में मेंशन है, अगर आपने देखा हो तो लाइन सीखी हुई है, लेकिन यहाँ मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके बता रहा हूँ कि डेटा मैनेजमेंट टास्क जो है ना, मतलब जो डेटा बेसिस है वो मैनेजमेंट टास्क के लिए यूज़ होते हैं, जैसे डेटा वैलिडेशन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, एंड रिट्रीवल जो मैंने बताया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ओके, सो मैं पेज सेंड कर रहा हूँ, एक सेकेंड। तो जो डेटा बेसिस में जब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप यहाँ देखो कि हम जो डेटा बेसिस हैं उनका यूज़ जो है वो OLTP में यूज़ करते हैं। अब OLTP क्या होता है? इट इज़ अ ऑनलाइन, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, हाँ एक सेकेंड, मैं इसको ऑटो फोकस पर कर देता हूँ, ठीक है। राइट 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 राइट, एक सेकेंड, ये ज़्यादा हो गया कि ब्राइट, या इट्स विजिबल, राइट, ये अच्छे से विजिबल है। ओके, सो OLTP का मतलब होता है नॉट OTP, इट्स OLTP। सो इट्स अ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अगर सुन के आपको लग रहा होगा तो सर थोड़ी सी UPI जैसी बात हो रही है, सो इट्स सिमिलर लाइक, है ना, बट ये थोड़ा सा अलग है। अब ये जो चीज़ है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो है लाइक इन मीन्स इसका जो है बेसिकली जो है कनेक्शन वो है आपका टू दी कस्टमर्स एंड सेल्स डेटा फॉर अ बिजनेस, ठीक है। OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। एक सेकेंड, मेरे से कुछ गलत हो गया ना एक्चुअल में, आई थिंक देखो, एक ऑफन यूज फॉर द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, तो जो है इसकी फुल फॉर्म थोड़ी सी मैच नहीं कर रही है ना, आई थिंक, है ना, OLTP की। सो आई थिंक, हाँ, बट नोट्स में हमारे में इसी तरीके से मेंशन है, बट जब मैं आपको इतने अच्छे से ढंग से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करूँ, दैट व्हाट इज़ OLTP फुल फॉर्म, है ना। OLTP फुल फॉर्म, या इसकी फुल फॉर्म यही है। इट्स लाइक अ MBBS, करेक्ट, इट्स लाइक अ MBBS, लाइक द बैचलर ऑफ मेडिसिन जो भी करके है ना, एंड बैचलर इन सर्जरी जो करके है, इसी तरीके से इसमें इनिशियली चीज़ें आ रही हैं। ओके, सो टी पहले आ गई, बट एल का कोई पता नहीं है, बट ठीक है यार, जो भी मेंशन है नोट्स में मैंने उसी तरीके से आपको उसे रीडायरेक्ट किया है, ठीक है। या नाउ
अब देखते हैं हम डिफरेंट, बट ये इसकी कोई ज़्यादा वो नहीं है ना, जस्ट हमें एक बार जस्ट टू नो अबाउट कि ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट। तो डिफरेंट टाइप उसके हमारे डेटा बेसिस होते हैं, ओके, है ना। सो देर इज़ यू, मैं कह सकता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा bases are there, एंड यहाँ देखिए आप, choice of database depends on the following factors, ओके। सो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। सो द एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखता हूँ फैक्टर्स, यस या फैक्टर्स, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, एक सेकेंड हम इस तरीके से लिखते हैं, डेटा, सॉरी फॉर दैट, मैंने इस तरीके से इसको इरेज किया। सो डेटा बेस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। सो एक्चुअली मैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, बिकॉज मैंने इससे पहले भी बहुत सारी IBM के कोर्सेज करे हुए हैं। सो आई नो अबाउट दैट, बट जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा सा इस तरीके से हम एक्ट करते हैं लाइक कि मे बी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ना, बट स्टिल आई विल डूइंग मोर बेटर लाइक। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स हैं वो है डेटा टाइप्स, डेटाबेसेस के द चॉइस ऑफ डेटाबेस जो है वो डिपेंड करती है किन किन फैक्टर्स पर। तो मैं ऐड कर देता हूँ ना, वैसे मुझे डायरेक्ट ही लिखना चाहिए था, इतना क्यों मैंने घुमाया। चॉइस ऑफ डेटाबेस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। So first is data types, second is data structure। तो देखो डेटा टाइप्स पे, डेटा के स्ट्रक्चर पे, क्वेरिंग मैकेनिज्म जो होता है, हम कमांड्स जब देते हैं, मैंने द, या फिर मैं इसको और अच्छे से इंट्रोड्यूस करूँगा अपकमिंग जो भी हमारे आएंगे उसमें, एंड लेटेंसी रिक्वायरमेंट्स, एंड नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन स्पीड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है ट्रांजैक्शन स्पीड्स वगैरह। एज द रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट साइट्स क्या होता है वहाँ पर, ट्रांजैक्शन स्पीड्स बहुत स्लो हो जाती हैं उनकी। वेबसाइट पे इतना लोड आता है कि डेटा सेट जो है वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता है। सो फाइनल इंटेंडेड यूज ऑफ डेटा, ओके। तो हमारा ये है कि चॉइस ऑफ डेटा जो बेसिस है हमारे, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज डेटा टाइप्स, डेटा स्ट्रक्चर, एंड फिर इसके बाद में क्वेरिंग मैकेनिज्म, लेटेंसी रिक्वायरमेंट्स, ट्रांजैक्शन स्पीड्स, एंड फाइनल इंटेंडेड यूज ऑफ डेटा। तो ये डेटा बेसिस के बारे में इन डेप्थ हमने देखा क्या है ये एक्चुअल में, एंड आई फील कि बहुत सी चीज़ें इसमें लैक करी हैं हमारे कोर्स में, क्योंकि कुछ चीज़ों से मैं थोड़ा अनसेटिस्फाइड सा हूँ, लाइक द इंफॉर्मेशन द एलेबोरेटेड होना चाहिए थोड़ा चीज़ों को, बट वो नहीं। स्टिल हम अभी जितना है उतनी उन्हीं टर्म्स को जानेंगे, नॉट एक्स्ट्रा, बिकॉज फिर वो सारी चीज़ें ऐसे अगर मैं डेटा टाइप कह दूँ यहाँ पर, तो डेटा टाइप अपने आप में एक पूरा का पूरा बड़ा टॉपिक बन जाएगा, तो फिर उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज फिर लगेगा कि आई हैव एन एनिक्वेट जो है नॉलेज जो है वो थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी। एंड फिर अब हम जो जिस चीज़ पर जा रहे हैं वो है आपका रिलेशनल डेटा बेसिस, ठीक है। रिलेशनल डेटा बेसिस वीक 5 चल रहा है हमारा, ठीक है सर, वीक 5 ही चल रहा है।
अब हम थोड़ा रिलेशनल डेटाबेसेस से बात करेंगे। पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन मीन्स एक रिश्ता, है ना। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन, देन यू हैव 5 seconds टू आंसर दिस, है ना। कि क्वेश्चन ये है कि मीनिंग ऑफ रिलेशनल, रिलेशनल का मतलब बताना है, बताइए क्या होगा। रिलेशन का मतलब क्या होता है, पहले ही आप सोचिए एक बार खुद से। रिलेशन का मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, लाइक मैं हूँ और मेरे पेरेंट्स हैं, मैं हूँ, मेरे फैमिली है, तो हमारा एक इंटर कनेक्शन या हमारा एक कनेक्शन है हमारा, उसे हम कहेंगे रिलेशन। और इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस, कनेक्शन होता है रोज एंड कॉलम्स का। ओके, सो डेटा, here it is, a data is organized in tabular, in form, in rows and column। ऐसे कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई हमने मैट्रिसेस तो लाना में करी थी, बट मैट्रिसेस हमारा बीडीए में भी साथ नहीं छोड़ रही हैं, एल्गोरिथमिक थिंकिंग में भी आ रही हैं, एंड एफएसपी में भी हमें दिख जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि एफएसपी में भी हम यूज़ कहाँ करते हैं, एक्सेल में डेफिनेटली, तो वो साथ नहीं छोड़ रहे। जब हम डेटा की बात करते हैं ना, तो हमें पढ़ना ही पड़ता है वो सब कुछ, एवरीथिंग, लाइक, है ना। तो जो टेबल्स हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेटा इज ऑर्गेनाइज इन टेबुलर फॉर्मेट लाइक रोज एंड कॉलम, लाइक यहाँ देखते हैं, टेबल्स कैन बी लिंक्ड, मैं एक बार बोल देता हूँ ना, टेबल्स कैन बी लिंक्ड और रिलेटेड बेस्ड ऑन डेटा कॉमन टू बोथ। ठीक है, तो टेबल्स जो है लिंक्ड रहती हैं, रिलेटेड, या फिर हम कहें रिलेटेड रहती हैं डेटा से। सपोज इफ आई जस्ट टॉकिंग अबाउट दी रोज में, ना मैंने कहा कि ये जो द पीपल, सो हमने टेबल में उनकी जो डेटा मेंशन किया, तो ऑफकोर्स वो रिलेटेड है एक दूसरी कॉलम और दूसरे डेटा से। ठीक है, सो नाउ द टिपिकली डेटा हैव अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। ये भी अच्छी लाइन है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो ऑप्टिमाइज्ड फॉर डेटा ऑपरेशन एंड क्वेरिंग। रिलेशनल डेटाबेसेस जो होते हैं वो क्वेरिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, है ना, और डेटा ऑपरेशंस के लिए, लाइक द फॉर एग्जांपल हम जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक चैट जीपीटी, क्लाउड, जो भी हो गया ये, सो दे हैव अ क्वेरिंग मैकेनिज्म दैट helps to understand, या मैं कहूँ that helps to search your queries with the available data। like मैं और समझाऊँ थोड़ा कि से हमारा जीपीटी है ना, तो जीपीटी को हमने कुछ पूछा, इनपुट दिया हमने कुछ, तो जीपीटी क्या करेगा, अपने कार्ल सैगन को पूछेगा, मतलब अपने डेटा को पूछेगा, बताओ भाई, अरे डेटा, ठीक है, तो डेटा को बताओ भाई क्या है ना, तो उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। एंड ऐसा नहीं है कि वो डेटा को उठा के यहाँ रख देता हो, सिंप्लीफाई कर देता हो, यहाँ भी बहुत बड़ा मैकेनिज्म काम करता है जो एक वैलिड आउटपुट देता है। ये है कहानी। अब हम लिख सकते हैं, समझ आ गया होगा। एक सेकेंड, ये जूम भी हो जाएगा क्या? क्वालिटी ना चाहिए बस। ओ भाई, ये क्या हो गया, अंधेरा हो गया।
जी जी जी, करेक्ट, सही है। तो ऑप्टिमाइज, क्वेरी वगैरह की, ठीक है। यूज SQL एज दी SQL एज दी स्टैंडर्ड क्वेरिंग लैंग्वेज। तो अब जब हमने देखा कि क्वेरिंग वगैरह हम कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस के साथ में, तो हम SQL को यूज़ करते हैं एज अ एज अ एज दी स्टैंडर्ड क्वेरिंग। अच्छा, मेरे पास एक डाउट आता है मुझे जब मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ कि क्या आप मेरी वीडियो पूरी देखते हो या फिर थोड़ा थोड़ा ही देखते हो? सो इफ़ मतलब आप सच में देखते हो ना वीडियो को, तो मतलब है ना, यानी यहाँ तक आप पहुँचे हो वीडियो में, बिकॉज आई डोंट नो आप देखते हो या फिर नहीं, बट अगर आप देखते हो तो ये रिस्पॉन्स देने के लिए मुझे आप जो है कमेंट कर सकते हो कि फुल वॉच्ड करके आप कमेंट कर सकते हो, फुल वॉच्ड करके, सो आई गेट मोर मोटिवेटेड, लाइक कि हाँ आपने 16 मिनट्स हो चुके हैं इस वीडियो को एंड आपने देखी है। बट अगर एक भी कमेंट नहीं आता है इस वीडियो पे, सो आई गेस कि हाँ यार कुछ थोड़ा थोड़ा देखते हो, देन इट्स फाइन। बट एक कंप्लीट रिवीजन वीडियोज़ होती हैं, देन आप खुद मेरे साथ में रह के अच्छे से सीख सकते हो, नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो, इट्स ग्रेट। अब रिलेशन डेटा बेसिस में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस 2 or more लिंक्ड टेबल्स। ओके, सो ऑर्गेनाइज है 2 or more लिंक्ड टेबल्स में। ईच टेबल हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ रोज एंड कॉलम। वी नो दैट वेरी वेल, है ना, इसके बारे में। रिलेशनशिप्स कैन बी डिफाइंड बिटवीन 2 टेबल्स। रिलेशनशिप्स जो है, ठीक है, फिर कह रहे हैं अलाउ द retrieve an entirely new table for sorry from data in one or more tables with a single query। ओके, मतलब इसका मैं थोड़ा एग्जांपल सोचूं अगर, तो थोड़ा आ नहीं रहा है दिमाग में। विद अ सिंगल क्वेरी, अगर मैं इसे थोड़ा जीपीटी के फॉर्म में कहूँ तो वो गलत है, बिकॉज जीपीटी हमारे है ना, जब हम एक क्वेरी देते हैं तो इट गेट्स multiple table, not table, it's a query but it's not 100% correct. So I will edit, I will add further if I just complete this relational databases. So just keep it up, okay? To allow us to understand the relationships among the all the available data, and वो जो tables हमने create कर रखी हैं वो हमारे जो है सभी के सभी जो टेबल्स हैं, लाइक 1 or more टेबल्स हमने कहीं एक क्वेरी पे, उन सबके बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर देते हैं जो हमारे पास में अवेलेबल डेटा है। जीपीटी क्या करता है, अवेलेबल डेटा को ही देखता है, उसे ही प्रोसेस करता है। लाइक आप एक पीडीएफ दो उसे एंड वो किस तरीके से उसे देखता है उसका नज़रिया दिखाता है। लाइक मिनिमाइज इज द डेटा रिडंडेंसी। Okay, allow us to restrict certain fields to certain types of values। क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है सर्टेन फील्ड्स को टू सर्टेन टाइप्स ऑफ वैल्यूज है, कुछ होती हैं। व्हाट कैन आई से, लाइक हम ऐसे कह सकते हैं कि एक एक कंडीशन होती है इनमें, है ना, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह, कि अगर हम रिलेशनल डेटाबेसेस यूज़ कर रहे हैं, तो सपोज हमारे पास में लाइक मैंने कहा कोई टेबल है जो एज और नेम के आधार पर चल रही है, तो अगर हम एज के सेक्शन में अगर हम नेम एडिट करते हैं तो ऑफ कोर्स वो एक वहाँ एक रेस्ट्रिक्शन शो करेगा। नॉट एक्सेल नहीं करता बट एक्चुअल में बता रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है।
that also the minimize the डेटा इनकन्सिस्टेंसी एंड इरेगुलरिटी। तो बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं डेटा में और इरेगुलरिटी होती है, उसको भी मिनिमाइज करता है, क्योंकि ये डेटा जो है बेसिस वो रिलेशनल है, रिलेशनल। एंड सिक्वल बहुत ज़्यादा जोर देती है रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटा बेसिस पर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ठीक है। एंड अच्छा, मैंने एक्सप्लेन किया, वही कहा था मैंने, अलाउस टू रेस्ट्रिक्ट सर्टेन फील्ड्स टू सर्टेन टाइप्स एंड दी वैल्यूज। ठीक है, फिर है मिनिमाइज डेटा इन कंसिस्टेंसी। पता है आपको, एक बार मैं स्कूल में था एंड मेरी हैंड राइटिंग के ऊपर मुझे अवार्ड दिया गया था। या इट्स ट्रू, मेरे फ्रेंड्स ने, टीचर्स ने, सब ने मिल के एक अवार्ड दिया, द पर्सन हु ओनली अंडरस्टैंड देयर ओन हैंड राइटिंग। सो आई डोंट नो, मैंने उस दिन, पता नहीं मैं उस दिन खुश हुआ या फिर दुखी, बट हाँ मेरी हैंड राइटिंग अभी बहुत सुधर चुकी है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं अच्छी हैंड राइटिंग नहीं लिख सकता। आई ऑल्सो राइट काफ़ी नॉट गुड, बट हाँ, सो आई हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती, आप किस तरीके से आपको लिखना मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से आप क्या लिख रहे हो वो मैटर करता है, हाँ, बट समझ आना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। बट यहाँ क्या होता है कि आधा ध्यान मेरा कहीं और है ना, आधा ध्यान यहाँ है, सो आधा कुछ मैं सोच रहा हूँ, सो वहाँ थोड़ी सी बिगड़ जाती है। ओके, सो मिनिमाइज डेटा इनकंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी, वो भी है। फिर है, आप देखिए, रिड्यूसेस टाइम रिक्वायर्ड और डेटा क्लीनिंग। हाँ, क्योंकि जब अब देखो चीज़ें परफेक्ट होंगी, टेबल्स परफेक्ट बनी हुई होंगी, तो डेटा का जो समय है क्लीन करने का वो बच जाएगा, क्योंकि हमें साफ़ सफाई की ज़रूरत ही नहीं। जब घर गंदा ही नहीं होगा तो हम साफ़ सफाई क्यों करें। तो जैसे कुछ कुछ ऐसे हम एग्जांपल्स भी हैं इसमें। स्लाइड नंबर 13 में आप देखोगे तो पता चलेगा कि जो रिलेशनल डेटा बेसिस होते हैं, उसमें देखो कस्टमर आईडीज़, प्रोडक्ट आईडीज़, परचेज डेट, है ना, एक सही वेल सिंक्रोनाइज या वेल ऑर्गेनाइज्ड ढंग से ये जो है वो लगी हुई होती है, एंड इज़ वेरी वेरी ग्रेट, राइट, है ना। जैसे पेमेंट मेथड आप देख सकते हो थर्ड वाले इमेज में, कैश यूपीआई एकदम लिखा हुआ है। अगर आप देखो अपने पीसी में, तो ऐसे सच दिखाने वाली चीज़ नहीं है, नोट्स में जो लिखा है इनफ है। ठीक है, अब मैं यहाँ दिखाता हूँ थोड़ा और इसके बारे में, फिर हम जो है एडवांटेजेस और एग्जांपल्स के बारे में जाएंगे। आई डोंट नो, बट बीडीए इस तरीके का फील हो रहा है कि लाइक, क्या कहना चाहिए, बीडीए थोड़ा सा बोरिंग नहीं लगता, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा थेराटिकल ज़्यादा ही जा रहे हैं। आइए थोड़ा रिलेशनल डेटाबेसेस पर ही हम आ रहे हैं अभी, कंप्लीट नहीं हुआ। तो बिल्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चर डेटा इन फ्लैट फाइल्स सच एज स्प्रेडशीट्स। लाइक स्प्रेडशीट्स हम कह सकते हैं, स्प्रेडशीट्स जानते हो, गूगल की शीट्स हो गई, अपनी एक्सेल हो गई, स्प्रेडशीट्स होती हैं। ठीक है, एंड बट स्प्रेडशीट्स हैव लिमिटेड रोज एंड कॉलम। ऐसा भी होता है भाई, हमें आ रही है तो अभी तक पर्याप्त है। ये चीज़ अगर आपको नहीं पता तो देख लो। रिलेशनल databases can hold large volumes of structured data.
ठीक है, बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स तक का ये ले जाते हैं डेटा, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। पता है इंडिया में भी डेटा सेंटर्स अनाउंस हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले अपडेट मैं दे दूँगा आपको, कब अप्लाई करना होगा, अगर आपको कभी आपको तो मैं सब कुछ गाइड करता रहूँगा टाइम टू टाइम। आइडियल फॉर दी ऑप्टिमाइज्ड storage, retrieval and processing of the data for large volumes of data। ठीक है, तो ये आइडियल है ना, आइडियल वही देखा है और कुछ नहीं है। अब ये अपना होएगा, है ना, हो गया, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पर, वो है अपना एडवांटेज। मैं सोच रहा हूँ एकदम वन वर्ड में लिख दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सो गेटिंग इंसाइट्स फ्रॉम दी जॉइनिंग टेबल्स, हमें जॉइनिंग टेबल्स को देख के इंसाइट्स मिल जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक चेंजेस वेल डेटाबेस इज इन यूज़। ठीक है, तो हम चेंजेस भी कर सकते हैं, डेटाबेस यूज़ हो रहा है तो। मिनिमाइज दी डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, यानी जो रिडंडेंसी है डेटा में वो आपकी कम हो जाती है। अब भाई एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि जो आपका डेटा लिखा हुआ है मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी, उसमें रिडंडेंसी का मतलब क्या है? रिडंडेंसी मतलब होता है कोई भी आलतू फालतू चीज़ें और कोई भी गड़बड़, उनको ये मिनिमाइज़ करता है। कोई एरर बोल दो, कोई फालतू फालतू की चीज़ें बोल दो जो उसमें डेटा में है, उन्हें रोकता है, क्योंकि रिलेशनल है भाई मेरे, है ना। ईज़ ऑफ डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा रिकवरी। अब आप ये नहीं कहना कि गूगल क्लाउड में मेरे फ़ोटो पड़े हैं तो क्या मैं 100 साल के लिए उसको रख दूँ और 150 साल बाद में मेरा कोई पोता पोती जो भी है निकालेंगे, तो क्या वो उसकी गारंटी है कि हाँ हमें वो जैसा वैसा मिलेगा? भाई उसकी गारंटी नहीं है भाई। बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं ना, ये लग रहे हैं, तो मे भी जब ख़राब हो रहे होंगे तो हो सकता है आपका डेटा लॉस हो जाए, गूगल मेल कर देगा आपको। बट स्पेशली मैं बताऊँ कि यार लाइफ लॉन्ग कोई चीज़ नहीं है। आई एम यूजिंग दी हार्ड ड्राइव, जैसे मेरा 500 GB तक का डेटा था, एक दिन ख़राब हो गई, 2013 की थी, एंड वो अभी मेरे बगल से रखी हुई है, एंड गया मेरा डेटा, सही भी नहीं हो रही। दूसरी बात कि SSD है मेरे पास में, मैं यूज़ कर रहा हूँ 2019 से, अब क्या पता कब तक चलेगी, अभी तो 2026 हो गई है, राइट, कोरोना में ख़रीदी मैंने, राइट, क्या पता है ना। तो इनसाइट्स फ्रॉम दी ज्वाइनिंग टेबल्स, तो क्या होता है हमें सबसे पहले तो कि हम जो इनसाइट्स हैं उन्हें गेट इनसाइट्स, एक सेकेंड मेरी पेन खत्म होगी भाई। ठीक है, ये वही चीज़ें जो मैंने अभी कही थी। ईज ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है सर, प्रोटेक्शन, ओके, एंड डेटा रिकवरी। साथ साथ नोट्स बनाओ, बहुत ही रहेगा अगर नहीं बनाए तो। ये वीडियो हो चुकी है 29 मिनट की, वो तो अपन क्या करते हैं, एडवांटेजेस हो गए, एग्जाम्पल, डिसएडवांटेजेस, रिलेशनल डेटाबेस, इसको अपन थर्ड पार्ट में करेंगे। ये 2 पार्ट हो गए इस वीडियो के, सही है ना। तो गाइस यार थैंक यू यार, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
एंड काफ़ी मेहनत करके बना रहा हूँ वीडियो, है ना। बहुत से सेक्रीफाइसेस करने होते हैं फ़ैन वैन बंद करके, जैसे नॉइस ना आए बिल्कुल भी। सो प्लीज़ यार, थैंक यू, एंड लाइक कर देना अगर पसंद आई हो वीडियो तो। थैंक यू सो मच।